अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एटम, अबाउट मॉलिक्यूल, अबाउट फार्मूला यूनिट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है कि मोल क्या होता है, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है किसी एक एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट को किसी ना किसी यूनिट के तहत ही रिप्रेजेंट करना है क्वांटिटी को। तो आज हम देखेंगे कि मोल क्या होता है, ये भी देखेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल भी देंगे ताकि समझ आए। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने मोल की बात करनी है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले तो डेफिनेशन राइट करूंगा और उसके बाद फिर उस डेफिनेशन को समझते हुए हम आगे की तरफ को मूव कर जाएंगे। तो मोल की बात करते हैं। मोल है क्या? मोल को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मैं दोनों तरह से ही आपको डिफाइन करके दूंगा और फिर समझाऊंगा भी कि ये हमने लिखा क्या है या हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि द सब्सटेंस that have 6.02 into 10 raised power 23 number of particles is called 1 mole of that substance। यानी कि अगर कोई एक सब्सटेंस जो है उसमें 6.02 इन 10 raised power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एक मोल। एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं कि when the atomic mass molecular mass और formula mass expressed in grams, it will be 1 mole। ये 1 मोल है, ठीक है। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है जो कि मैंने राइट की। ठीक हो गया। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो 6.02 into 10 raised power 23 होंगे, तो इस तरह का सब्सटेंस 1 मोल कैरी कर रहा होगा। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये बात कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा, किसी एक एटम का एटॉमिक मास, किसी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या किसी एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास जो है जब वो ग्राम में लिखा जाएगा तो इस तरह के हम जो है अमाउंट को 1 मोल कहेंगे। तो इस तरह की अमाउंट कहेंगे, इस तरह की अमाउंट को हम 1 मोल का नाम देंगे। ठीक है। जैसे कि हम अगर जो देखें, हम कहते हैं कि वाटर है H2O, हम काफी दफा इसकी एग्जांपल देते हैं क्योंकि बहुत आसान है, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। ठीक है। और अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है तो मैं 18 ग्राम ले लूंगा। ठीक है। तो ये 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होंगे। ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होंगे। हम समझ रहे हैं कि जी अगर हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया, इट मींस वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। इसका एटॉमिक मास 16 होता है। अगर मैं 16 ग्राम ले लेता हूं तो इट मींस के आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मैं कैरी कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो सेम इसी तरह से कोई और भी एटम जब भी हम उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे, ठीक है, तो वो 1 मोल होगा। किसी एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख देंगे, 1 मोल होगा। किसी एक आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला यूनिट होता है, तो फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में लिखेंगे, दैट विल बी 1 मोल। ठीक है। और जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट हो, तो हम ये बात कहते हैं कि इट विल कैरी 6.02 into 10 raised power 23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी पार्टिकल। ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी 6.02 into 10 raised power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैरी करेगा। ठीक है। तो हम यही बात कह रहे हैं
कि जब भी हमारे पास 6.02 इंटेंडेड फॉर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल कोई सब्सटेंस कैरी करे 1 मोल है, या फिर हम ये बात कहते हैं कि जब भी किसी एक एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लिखेंगे, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखेंगे, या किसी एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास ग्राम में लिखेंगे, दैट विल बी ऑलवेज 1 मोल। तो होपफुली आपको दोनों डेफिनेशन समझ आ चुकी होंगी, ठीक है, दोनों तरह से आपको समझ आ चुकी होगी मोल कॉन्सेप्ट की। अब मैं चाहूंगा कि किस तरह से हमें फाइंड करना होता है मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को, उसका एक फार्मूला आपको लिख दूं और इसकी दो एग्जांपल करें, फिर मैं आपको लास्ट में एक और तरह से मोल के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम जो है अपनी लेक्चर के वाइंड अप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं टुवर्ड्स फार्मूला की, किस तरह से हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और इसकी एग्जांपल। तो जी स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि हम सबसे पहले तो फार्मूला देखेंगे और फार्मूला को एक दफा अप्लाई करके देखेंगे। So if you want to calculate the number of moles, आप करेंगे क्या कि सबसे पहले तो mass of यानी given mass of substance ऊपर ऐड करेंगे। given mass यानी कि किसी भी substance का जो mass आपको दिया जाएगा वो ऊपर ऐड किया जाएगा, नीचे आपके पास आएगा मोलर mass, ठीक है, मोलर mass आ जाएगा। तो इस फार्मूला से आप किसी भी substance के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास 6 ग्राम हैं, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर मेरे पास और आपसे कहा जाए कि जी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो कैसे करेंगे आप? ये आपके पास 6 ग्राम आपके पास गिवन मैस है और मोलर मैस मतलब कि हम चूंकि एक एटम की बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मैस की बात करेंगे। तो कार्बन की बात की जाए इसका एटॉमिक मैस 12 होता है, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 आपको प्रोवाइड करेगा 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर लेट सपोज आपके पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस का पता होना बहुत जरूरी है। कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक मास 16 है, और चूंकि दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 16 प्लस 16 32, और 32 प्लस 12 आपके पास क्या आएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स को? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत आसान तरीका, और वो क्या कि जो गिवन मास आपके पास है 22, इसको आप डिवाइड करेंगे विद द मोलर मास 44, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे विद 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को यही तमाम कॉन्सेप्ट एक और तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर हम वापस मुलाकात करते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए।
तो होपफुली आपने ये वीडियो जो देखी है इससे आपने कुछ सीखा होगा, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको इससे मिला, इन दोनों को मिला के आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी।